में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 पर चलने से पहले मैं आपको अपने कोर्स लॉन्च के बारे में बताना चाहूंगी, जो हमने न्यू कोर्स लॉन्च किया है क्लास 10th का। तो आप इसको हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन की फीस क्या है? सिर्फ 499। वैलिडिटी क्या है? पूरी साल की वैलिडिटी है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है? यहाँ पर आपको A to Z क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उनका सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्लस आपको सभी क्वेश्चंस की PDF साथ के साथ दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ है, क्योंकि आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम वीडियोस मिलेंगी, डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी। ये नहीं है कि एक दिन वीडियो डाल दी 4 महीने के लिए गायब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको रेगुलर 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है चेक वेदर माइनस के 15 इज अ टर्म ऑफ द एपी। जो माइनस के 15 है वो टर्म ऑफ द एपी है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो एपी इक्वल टू लिख लेते हैं पहले 11 8 5 2, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 क्या है 8 माइनस के 11, तो बराबर माइनस के 3। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? यहाँ माइनस के 3। तो an इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? माइनस के 15 और n इक्वल टू हमें यहाँ पर निकालना है। तो करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू माइनस के 150 और a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है माइनस के 3। तो इधर लेकर आएंगे माइनस के 150 और माइनस के 11 इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस के 3। तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस के 161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 3 है। तो यहां से 161 अपॉन माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल n माइनस 1। तो 3 से करेंगे 3 पंजे 15 और यहां से फिर करेंगे 3 पंजे 15, बचे 3 तिया 9 और बचे 2 3 छंग 18, इस तरीके से कुछ आएगा बराबर n माइनस 1। अब एक और जोड़ देंगे यहाँ पर, तो n बराबर 53.6 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा n बराबर 54 इंटू 6। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54.6। तो हम लिख देंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। Hence, माइनस के 150 is not the term of AP। तो ये क्या नहीं है? AP की टर्म नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमें फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38। अगर 11th टर्म क्या है उसकी 38 है एंड द 16th टर्म इज 73। तो 16th ए 16th इक्वल टू कितनी दे रखी है 73। ये दो टर्म दे रखी है और हमें कितनी टर्म बतानी है? इसकी 31 टर्म बतानी है। तो आइए करते हैं A11 इक्वल टू A और प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 11 माइनस 1 और d तो हमें यहाँ दे ही नहीं रखा, और A11 के 38 इक्वल टू A प्लस के 10
डी हो गया। और ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 38 माइनस के 10 डी, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से 16 इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 16 की वैल्यू कितनी है 73 इक्वल टू ए प्लस यहाँ से हो जाएगा 15। ए 16 निकालेंगे, ए 16 तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 16 की वैल्यू क्या है 73 इक्वल टू ए प्लस के 15 डी, इक्वेशन सेकंड। इसे ऐसे इक्वेशन सेकंड इसे ऐसे बना सकते हो 15 डी बराबर 73, इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को करेंगे तो प्लस के 15 डी बराबर 73 और ये ए प्लस के 10 डी बराबर 38, इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट। माइनस 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 तो कैंसिल, और यहाँ से बचा 5d बराबर 35 और d बराबर 35 अपॉन 5, तो 5 7 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम d की वैल्यू रख देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38 और a बराबर a प्लस 70 बराबर 38 और a बराबर 38 माइनस के 70, तो a बराबर कितना बचा माइनस के 32। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 32। इसी प्रकार से n बराबर क्या रख देंगे हम 31, ये लग कर देती हूं मैं यहाँ पर इसको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 31 निकालना है, एन बराबर हमारा 31 है यहाँ पर। तो ए 31 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस के 32 माइनस के 32 प्लस एन की वैल्यू 31 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या आई है 7। तो ए 31 इक्वल टू माइनस के 32 और यहाँ से 30 3 सत्ते 21 प्लस के 110 और यहाँ से कितना हो जाएगा ए 31 इक्वल टू 178। तो ए 31 की वैल्यू 31 की वैल्यू क्या आ गई 178। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज, मतलब एक एपी है उसमें कितनी है 15th टर्म है। तो थर्ड टर्म हमारी 12 दे रखी है एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म निकालनी है यहाँ पर। तो आइए करते हैं। A3 की वैल्यू है तो A3 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है 12 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी। तो 12 इक्वल टू A प्लस 11 डी, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर ये हमारी क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और 11 A50 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 106, लास्ट टर्म है ना। तो A50 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A50 की वैल्यू कितनी है 106 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 49 डी बराबर 106, इक्वेशन सेकंड हो गई है। इसे भी हम ऐसे लिख लेंगे A प्लस 11 डी बराबर 12, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को करेंगे तो a प्लस के 49 d बराबर 106, और फर्स्ट क्या है हमारी a प्लस 11d बराबर 12, माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 8, 38d बराबर, और यहाँ से 12 माइनस करेंगे तो 94,